बड़े एक्सपर्ट मना कर रहे हैं कि मत लड़ो भारत से, मत लड़ो, लेकिन हम अपनी इज्जत बचाने के लिए हम कह रहे हैं कि जंग का ऐलान करेंगे। हिम्मत तो हमारी भी नहीं है, हमारी पीछे फट के पीली हो गई है, पिछवाड़ा मेरा फट के पीला हो गया है। पीला पीला रुक नहीं रहा है। कल 4 दिन से पीला जो है ना लगातार बहे जा रहा है मोदी के डर से। हम तो दुर्स्वाह करेंगे मोदी जी, बम आप मारो लेकिन मुझे और मेरे परिवार को छोड़ दो। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरे कांग्रेस है ना, कांग्रेस अगर रहता तो आज हमारे आतंकवादियों के लिए JNU में नारे लगते कि आतंकवादी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। लेकिन आज क्या हो गया भारत में, मुसलमान भी भारत के मेरे खिलाफ़ हो गए हैं, पाकिस्तान के खिलाफ़ है। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला सब आतंकवाद के खिलाफ़ है। जो एक दिन ये लोग हम लोग को उठना बैठना था, ये लोगों से क्या स्थिति आ गई है। ये सब मोदी के डर से हो रहा है। अच्छा, अगर इनके साथ अल्लाह है तो ये बताओ बच्चों के पिछवाड़ा धोने का पानी अपने अब्बू से क्यों मांग रहे हैं? अरे 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 ये तो आपकी पैंट गीली हो रही है बिल्कुल नीचे। मूत रहे हो। अरे मेरी मूत क्या, सबकी मूत निकली हुई है। मेरी मूत भी निकली हुई है और पीछे से पीला भी निकला हुआ है। हग मूत सब निकल गया मोदी के डर से। ये तो बिल्कुल नीचे तक बह गया। ये कैसे जंग लड़ेंगे? ये मोदी के डर से हमारी हालत इतनी खराब हो गई है कि पैंट से मूत निकले हमारे से। जंग लड़ेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन इंशाअल्लाह भीख मांग के लड़ेंगे। देखिए एक बार आप इनकी बुरिया देखो। अरे नीचे पैंट तो करो, ये देखो मूत रखा है, ये देखो ये युद्ध हो रहा है, नीचे मूत रहे हैं, युद्ध की बातें कर रहे हैं। का पानी बंद हुआ है, हाँ, खून बहाएंगे। परमाणु की साले झंडू बाम की औकात नहीं है। झंडू बाम जो है परमाणु की धमकी दे रहे हैं यहाँ पर। अरे भाई साहब क्या हो रहा है यहाँ पर? झाड़ी के पीछे क्या हो रहा है? हगने भी नहीं दे रहे हो, पानी बंद है, हक के पिछवाड़ा पोछ रहा था। अब आपका गेटअप तो ये एकदम बिल्कुल दिख रहा है शहबाज शरीफ जैसा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो। भिखारी आजम आतंकिस्तान का मैं भिखारी आजम हूँ। अच्छा, भिखारी आजम। पानी की समस्या सुना था आप, कैसे फिर झाड़ी में कैसे? पानी नहीं है झाड़ी में, इसलिए तो गया कि पिछवाड़ा झाड़ी में क्या है ना पहुँच लेता हूँ। अभी पाकिस्तान के लोग भाग क्यों रहे? इतना हड़बड़ी किस चीज़ का है? हड़बड़ी इसलिए है कि पता नहीं मोदी कब बम मार दे। बहुत स्थिति खराब है भाई साहब, ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं स्थिति क्या है। अच्छा, कांप रहे, बिल्कुल कांप रहे हैं। हाँ, मोदी जी छोड़ने वाले नहीं हैं। अच्छा, जंग के लिए तैयार हो आप? इंशाअल्लाह जंग के लिए हम लोग तैयार हैं। आप इंशाअल्लाह जंग के लिए तैयार हो, तो फिर ये कटोरा क्या दिखाना चाह रहे हो? ये तो अल्लाह के नाम पे भीख मांग रहे हैं, जमहूरियत के नाम पर, इंसानियत के नाम पर, हम अपने कौम के नाम पर भीख मांग रहे हैं कि कौम के नाम पे कुछ दे दो। 57 इस्लामिक कंट्री है हमारे पास, हमारे 57 इस्लामिक कंट्री है। और सबसे मैं भीख मांग रहा हूँ कि हमारे टैंक जो है, टैंक में तेल नहीं है, हमारे बंदूकें जो हैं वो ख़राब हैं, हमारे जो सैनिकों के सलवार में नारे नहीं हैं। कैसे जंग लड़ेंगे इस हालात में? लेकिन इंशाअल्लाह जंग लड़ेंगे, भारत से जंग लड़ेंगे। अच्छा, भीख मांग करके लड़ोगे, लेकिन लड़ोगे? हाँ, भीख मांग के लड़ेंगे लेकिन लड़ेंगे। चाइना का कितना सपोर्ट है? चाइना का 4 पैसा सपोर्ट उसका भी है, लेकिन वो चाइनीज़ पटाखा भेज रहे हैं। उसका कोई गाड़ी, बस इतना पानी बचा हुआ है हमारे पास। अब इसमें मैं पीऊँ कि धोऊँ, है ना? बदबू आ रही है कुछ? बिल्कुल बदबू तो आ रही है। और सिंधु जल समझौता जब से बाधित हुआ तब से आपका पानी बिल्कुल घट रहा है। बस इतना पानी बचा है, इसमें मैं 2 बूंद पीऊँगा, मेरी बीवी बच्चे 2 बूंद पिएंगे और 2 बूंद से धोऊँगा भी। अच्छा, बस वो धो तो पीछे से पोंछ रहा हूँ, ऐसे पत्ते में पोंछ रहा हूँ, पत्ते लेके ऐसे पोंछ ले रहा हूँ। ये स्थिति है। लेकिन वो फंसा के चला गया मुनीर सारा कांड मुनीर कर रहा है। मुनीर प्रधानमंत्री बनने के लिए उसने आतंकवादी भेज दिए। एक तरफ आप कहते हैं डर का माहौल है पाकिस्तान के अंदर, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम जंग के लिए भी तैयार हैं। जंग के लिए इंशाल्लाह तो तैयार है ही हैं। गीदड़ भभकी दे रहे हैं कि कैसे भी। हमने 1911 में जब भारत में हमला किया ताज पे, तब तो भारत ने इतना मेरे साथ नहीं किया, लेकिन अभी भारत को क्या हो गया है, भारत धमकी दे रहा है, पानी बंद कर दिया। फिसल रही है आपकी, 26-11 के जगह 19-11 हो रहा है। हाँ, 26-11 में हमने धमाका किया था कांग्रेस के समय में। अच्छा, तो कांग्रेस ने मांडवाली कर लिया, हम लोगों ने बात सुलझा लिया। अब वहाँ कांग्रेस भी पीछे हट रहा है मेरे से, कांग्रेस पीछे हट रहा है। वो बकरुद्दीन क्या नाम है, वो वैसी 15 मिनट वाले दोनों भाईजान। ये बोल क्या रहे हैं आप? जिम्मेदारी ले रहे हैं इन चीज़ों का, आप कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस हमारा बड़ा अच्छा दोस्त था, कांग्रेस है ना। कांग्रेस अगर रहता तो आज हमारे आतंकवादियों के लिए JNU में नारे लगते कि आतंकवादी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। लेकिन आज क्या हो गया भारत में, मुसलमान भी भारत के मेरे खिलाफ़ हो गए हैं, पाकिस्तान के खिलाफ़ है। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला सब आतंकवाद के खिलाफ़ है। जो एक दिन ये लोग हम लोग को उठना बैठना था, ये लोगों से क्या स्थिति आ गई है।
ये सब मोदी के डर से हो रहा है। अच्छा, हाँ, एक तरफ आपके पास जो टैंकर लगे हुए हैं बॉर्डर के पास, उसमें डलवाने के लिए पेट्रोल नहीं है। हाँ। दूसरी तरफ भारत ने कल भी 62,000 करोड़ का जो है राफेल का सौदा किया है। हाँ, हाँ। तो ये डर का माहौल लग रहा है आपको पूरी तरह के तरीके से, या आप फिर से वही बात कर रहे हैं कि हमारे पास 130 परमाणु बम है, हम वो जो है दिवाली के लिए नहीं रखे हुए हैं, हमने ये सारे जो है, क्योंकि आपके तमाम तरह के मंत्री जो हैं वो लगातार यही सवाल कर रहे हैं कि हमारे पास जो परमाणु बम है वो क्या करना है, हम तो भारत के लिए सारा परमाणु बम रखे हुए हैं। इंशाअल्लाह आज 57 इस्लामिक कंट्री में एक भी मेरे साथ खड़ा नहीं है। आवाम को, जमहूरियत को, हम लोग को इस्लाम के नाम पे इकट्ठा हो जाना चाहिए था। आज जो है इस्लाम के नाम पे कोई भी इकट्ठा नहीं हो रहा है इंशाअल्लाह। लेकिन हम तो दुआ करेंगे मोदी जी, बम आप मारो लेकिन मुझे और मेरे परिवार को छोड़ दो। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरे मुनीर ने तो अपने परिवार को अमेरिका भेज दिया, भुट्टो ने भेज दिया, और मैं तो कल हॉस्पिटल में भर्ती हो गया था कि कम से कम मैं बच जाऊं। मैं जानबूझकर भर्ती हुआ कि मुझे कुछ ना हो। मेरे सारे सेना के अधिकारी जो है वो सेना छोड़ के भाग रहे हैं, सेना छोड़ के भाग रहे हैं। सुनने में आया है कि 5,000 से ज़्यादा सैनिक जो हैं वो इस्तीफा भी दे चुके थे, और जो लगातार बीमार चल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी बीमारी और ज़्यादा दिन तक चलने वाली है और हम अभी बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार नहीं हैं। आज सुबह एक सेना के अधिकारी का फ़ोन आया कि वजीर आजम मैं जंग में नहीं आऊँगा। हमने क्या हुआ? बोला बवासीर हो गया है, बवासीर हो गया है, सो मैं अभी ड्यूटी पे नहीं आऊँगा। एक अधिकारी ने फ़ोन किया कि मुझे मेरा अंडकोश बढ़ गया है। एक सेना के अधिकारी ने फ़ोन किया है कि पीछे से खून निकल रहा है। मतलब इस तरह के बहाने बना के हमारे सेना के अधिकारी छुट्टियों पे भाग रहे हैं। और क्या बताएं, मतलब ये स्थिति हो गई है। मतलब जिनके सेना के अधिकारी का ये हाल है, हाँ। सैनिकों का ये हाल है, वो जंग कैसे लड़ेगा फिर? मतलब जंग लड़ेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन इंशाअल्लाह भीख मांग के लड़ेंगे। देखिए एक बार आप इनके कटोरी में जो है दे 15 रुपए पड़े हुए हैं, उसमें भी एक ऐसा सिक्का है जो चला हुआ काफी टाइम हो गया, ये बंद पड़ा हुआ है, बंद पड़ा है। और ये इससे जंग लड़ने की बात कर रहे हैं। इंशाअल्लाह दे दो, जौम कुमोरियत के नाम पे दे दो, कुमोरियत के नाम पे, आवाम के नाम पे दे दो, भीख दे दो। कोई अमेरिका पानी दे दो। अच्छा, अब आपको रसिया नहीं लगता है कि अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान के टोटल आर्मी को, डिफेंस सिस्टम को और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यानी कि आपको सरेंडर करना पड़ जाएगा मोदी के सामने? बड़े बड़े एक्सपर्ट मना कर रहे हैं कि मत लड़ो, भारत से मत लड़ो, लेकिन हम अपनी इज्जत बचाने के लिए हम कह रहे हैं कि जंग का ऐलान करेंगे। हिम्मत तो हमारी भी नहीं है। हमारी पीछे फट के पीली हो गई है, पिछवाड़ा मेरा फट के पीला हो गया है। पीला रुक नहीं रहा है। कल 4 दिन से पीला जो है ना लगातार बहे जा रहा है मोदी के डर से। अब मुझे डर है, रात में सो नहीं पा रहे हैं। वो जो भुट्टो है ना, बिलावल भुट्टो, मीठा खीर, अच्छा, मीठा खीर है वो। अच्छा। वो मीठा है 1 नंबर का। ये लोग गलत बयानबाजी कर रहे हैं और मेरी सरकार गिराना चाहते हैं। अच्छा। मेरी सरकार गिराना चाहते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि सैन्य शासन तो वैसे भी अमेरिका, वो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। और बिलावल भुट्टो का ये साजिश है कि अब शहबाज शरीफ को भी जो है निस्तो नाबूद कर दिया जाए। बस बिलावल भुट्टो, मुनीर और ये सब हमारे जो विदेश मंत्री है, ये सब मिले हुए हैं और ये सब भारत से जंग लड़वा के पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं, पाकिस्तान को आवाम को बर्बाद करना चाहते हैं। बताइए, पाकिस्तान में हमारे पास तोप नहीं है, न बम है, न बारूद है, न गोला है। हम कर्ज में डूबे हुए हैं। क्या स्थिति होगी? कैसे लड़ेंगे? बस कटोरा है हाथ में, हमारे पास कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ा बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके रक्षा मंत्रालय ही कहते हैं कि हमारे पास परमाणु बम है, हमारे पास एटॉमिक पावर है, हमारे पास जो है जहांगीर जैसे गोले हैं, तो हम उनको जो है किस लिए रखे हुए हैं? वो तो भारत के लिए प्रयोग में काम आएंगे। सब हमने चाइना को कर्जा में दे दिया। चाइना से जो कर्जा लिया है ना, वो परमाणु बम रख के ही तो, एटॉमिक बम रख के तो कर्जा लिया है। जितने हमारे हथियार है सब पे हमने कर्ज उठा लिया है। अब वो चाइना के पास कोड है, चाबी चाइना के पास है। अब कोड चाबी चाइना देगा तभी तो हम बम छोड़ेंगे। हमारे पास, हमारे सैनिकों के पास सिर्फ सलवार बची है, वो भी बिना नारे की सलवार है बस, और कुछ नहीं है हमारे पास। सलवार में युद्ध की चुनौती दे रहे हैं आप भारत को? और सलवार के अंदर जो तलवार है ना, वो भी कटा हुआ है। सारे तलवार कटे हैं, सारे तलवार इतने कटे हैं। तो कैसे हम लोग लड़ेंगे जंग? कैसे लड़ेंगे? सेना की बात तो आपने कह दी, आपने अपनी भी बात कह दी कि आप जंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बेशक आपके लिए खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, हाथ में कटोरा है आपके। हाँ। लेकिन अब आप ये बताइए कि पाकिस्तान की आवाम क्या चाह रही है? पाकिस्तान की आवाम तो चाह रही है कि भारत में मिलना। वो हमारी सरकार को गिराना चाह रहे हैं। उधर से बलूच वाले मेरा राग फाड़ रहे हैं, पिछवाड़ा फाड़ रहे हैं बलूच वाले। सिंध वाले अलग टपाटप बजा रहे हैं, सिंध वाले टपाटप बजा रहे हैं जब से पानी बंद हुई है। और कश्मीर में अच्छा, जंग के नाम पर आपकी तो पैंट गीली हो गई, समझे?
अरे 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 अरे, ये तो आपकी पैंट गीली हो रही है बिल्कुल नीचे हाँ? बिल्कुल मूत गीली रहे हो हो रही क्या, है। मूत रहे हो? अरे मेरी मूत क्या, सबकी मूत निकली हुई है। मेरी मूत भी निकली हुई है और पीछे से पीला भी निकला हुआ है। हग मूत सब निकल गया मोदी के डर से। ये तो बिल्कुल नीचे तक बह गया। ये कैसे कैसे जंग लड़ेंगे? ये फिर ऐसे हालत मोदी में? के डर से हमारी हालत इतनी खराब हो गई है कि पैंट से मूत निकले। हमारे सेना के अधिकारी जो है ना मुनीर, पर कल उसका भी मूत निकल गया। हमारे विदेश मंत्री है उसका भी मूत निकल गया। सबकी मूत निकली पड़ी है मोदी के डर से। अरे क्या हो गया, मूत क्यों रहे हो? पैंट में क्यों मूत मारा तुमने? मोदी के डर से। मोदी के डर से ये जो है पाकिस्तान का मंत्री पूरा कच्चे में पैंट में मूत दिया है। इसकी औकात देखो। और ये 10 रुपए इस भिखारी को देने आए हो। ये ले भिखारी। और सुन, अपने 14 बच्चों को खिला दियो। हम भीख दे रहे हैं तेरे को, भिखमंगे। ये साले पिछवाड़ा धोने के पानी के लिए तरसेंगे, खाने के लिए रोटी के लिए तरसेंगे। और सालों तुम्हारा जो पानी रोक रखा है ना सिंधु नदी का, तुम पूरा पाकिस्तान पूरा का पूरा जो अंधेरे में डूब जाएगा। और हमारी वजह से तुम लोग जिंदा थे। और जब तक हम लोग पानी दे रहे थे तुम लोग भीख मांगते थे। सालो तुम लोग भीख मांगते थे। ये तो फिर भी इंशाल्लाह युद्ध जंग की बात लड़ेंगे। कर रहा है। युद्ध की, ये इंशाल्लाह युद्ध जंग करेंगे। अबे तुम अपनी बीबियों का हलाला करवा दो दूसरे, तो वही युद्ध तुम लोग पहले सद कर लो। ये जो है इनकी हालत ऐसी बुरी है। देखो, इंशाल्लाह जंग अरे नीचे लड़ेंगे। पैर तो करो। ये देखो मूत रखा है। ये देखो ये युद्ध हो रहा है। नीचे मूत रहे हैं और युद्ध की बातें कर रहे हैं। का पानी बंद हुआ हाँ। है, की खून धमकी बहाएंगे। दे रहे हैं। परमाणु की, साले झंडू बाम की औकात नहीं है। ये झंडू बाम जो है परमाणु की धमकी दे रहे हैं। परमाणु साले छोड़ेंगे। पटाखे से दग जाते हैं बम ये। छोड़ेंगे। एक 10 रुपए के पटाखे से दग जाएंगे तुम्हारे। अच्छा, तुम्हारे सैनिक जो है इस्तीफा देके क्या सैनिकों को बवासीर हो गया या बवासीर फिर हो मोदी के नाम से और इंडियन आर्मी के साथ डर रहे हो तुम लोग। और सुनो, पाकिस्तान के जीजा हैं, गूगल कर लेना। सीमा भाभी भाग के आ गई है यहाँ पे हिंदुस्तान में। समझे? हाँ हाँ। जंग लड़ेंगे, पानी पीने इंशाल्लाह का जंग नहीं। लड़ेंगे। हाँ, लड़ते रहना अभी बस। तक आपने जंग देखा होगा जो हथियार से लड़े जाते हैं, बड़े हाँ। बड़े गोले बारूद से लड़े जाते हैं। हाँ। एक हाथ में कटोरा, दूसरे हाथ में पानी की बोतल है, और ये जंग की बात कर रहे हैं। यही जंग करेंगे अब ये। अब यही जंग होगा। पता क्या जंग है ये यही कटोरा लेके जाएंगे अमेरिका के पास, दुबई के पास, चीन के पास में। कहेंगे भैया भीख दे दो, हमारे पास खाने की रोटी नहीं है। ये भिख मंगे। टर्की भी इस्लामिक कंट्री है, उन्होंने हाँ। भी मना कर दिया है। बताइए, देने के लिए। भाइयों को मना कर दिया। जबकि ये लोग 56 कंट्री को अपना भाई मानते हैं। 56 के 56 ने भीख देना इनके लोग मना कर दिया डायरेक्ट। अब बताइए, फलस्तीन से मांग लो, क्या पता फलस्तीन दे दे। फलस्तीन के लिए तो खुद सारे देश से डोनेशन जा रहा है। क्या बात कर रहे हो? फलस्तीन के बाद भिखमंगे हो चुके हैं क्या? फलस्तीन को तो मैंने अब बताओ, डायपर पहनो, डायपर में मूत लो, वापस उसको जो है ऐसे निचोड़ लिया करो, जो बचे फिर वापस पी लिया करो। डायपर में पाकिस्तानी पैसे- तुम्हारी औकात यही है। जंग फिर भी लड़ेंगे। जंग किससे जंग लड़ेंगे? इंशाल्लाह तुम्हारी जंग बीबी लड़ेंगे। किसी और से जंग लड़ रही है, जाके घर पे चेक करो। इंशाअल्लाह अल्लाह साथ है इनके, बम बारूद हो या ना हो। चलो अच्छी बात है, कोई तो साथ में है। अगर इनके साथ अल्लाह है तो ये बताओ बच्चों के पिछवाड़ा धोने का पानी अपने अब्बू से क्यों मांग रहे हैं? समस्या तो है। अब अल्लाह क्या समस्या- पानी देने के लिए आएंगे? बताइए। इंशाल्लाह जंग लड़ेंगे, जंग लड़ेंगे। अच्छा, पहलगाम हमले के बाद लगातार ये स्ट्राइक चल रहा है। पहले वाटर स्ट्राइक हुई, हाँ। फिर डिजिटल स्ट्राइक हुई, अब कहते हैं कि हम सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भी तैयार हैं। तो तैयार। शहबाज शरीफ सर्जिकल स्ट्राइक को कैसे देख रहा है? शहबाज शरीफ इस तरह देख रहा है कि हमारा पिछवाड़ा फटा हुआ है। भाई साहब, इंशाल्लाह। पैंट गीला है, हाथ में कटोरा ले रखे हो हाँ। और पानी हाथ में है। जंग किससे लड़ोगे? इंशाल्लाह जंग लड़ेंगे फिर भी भारत से। किससे लड़ोगे? जंग लड़ेंगे जमहूरियत से, अपने इंसाफ के लिए। आप भीख दो। डर लगता है, डर लगता है, डर। डर ये डर नहीं तो क्या है, पतलून गीली हो गई। अच्छा, टैंक कहते हैं, तरह तरह के सवाल आते हैं। कहते हैं कि जो टैंक आपने बॉर्डर पर खड़े रखे हैं, हाँ। उसके अंदर डलवाने के लिए पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल नहीं है। खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। तो फिर ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रही है जंग के लिए? अब हम ये पाकिस्तान के औरतों को गिरवी रखेंगे चाइना के पास। अब बेगम युद्ध करना चाह रहे हैं बेगम क्या? युद्ध, हम अपनी बेगमों को गिरवी रखेंगे। अमेरिका को गिरवी देंगे, चाइना को गिरवी देंगे। एक आध मोदी जी को भी दे देना, तो हम तुम्हें थोड़ा सा वो कर देंगे। हम हमारे को एक आध दिलवा देना, हम अपने है ना? तमाम पाकिस्तान की देखिए, आवाम हम जब भी जाते हैं पाकिस्तान में, कभी मुस्कान उठा लेते हैं, कभी सकीना। इस बार हमारी ये जो है ना पाकिस्तान के मंत्री, अब की बार ये अपनी बीवी हमें दे देंगे, हम मैं- तुमको छोड़ देंगे। मैं अपनी बीवी गिरवी रखूंगा। गिरवी दे देना, ठीक है? हम तुमको उसके लिए पानी हाँ। दे देंगे, अगर 2 बोतल। पाकिस्तान पे हमला हुआ तो पाकिस्तान 3-4 टुकड़ों में बट जाएगा। हाँ। जैसे बलूचिस्तान हो गया, बलूच हो गया, सिंध हो गए, गया, और पीओके जैसी POK चीजें हो जो है गया। वो भारत के अंदर सिमटती हुई हाँ, दिख हाँ, रही हाँ, है। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि आप प्रधानमंत्री एक लंबे अरसे के बाद आप बने थे, हाँ, हाँ। इमरान खान पर तमाम तरह के प्रोपेगेंडा लगाने के बाद, अब आपको लगता है कि प्रधानमंत्री की कोई कार्यकाल जो है वो और लंबे सफर तक चलेगी? अब आप वो देश ही नहीं बचेगा तो प्रधानमंत्री कहाँ से बनेगा? हाँ, देश ही नहीं देश बचेगा ही नहीं हमारा। बचेगा। हम तो एक आवाम तरफ तो आप जंग की बात करते हैं, फिर कहते हैं देश बचेगा नहीं, मतलब हार मानने के लिए तैयार है? नहीं, हार नहीं मानेंगे, जंग लड़ेंगे इंशाल्लाह। भीख मांग के जंग लड़ेंगे, बेगम को गिरवी रख के जंग लड़ेंगे बस, लेकिन जंग लड़ेंगे।
चाहिए आपको बेगम तो कहाँ मैं पर देता आए हूँ। हो, कहाँ पर आए हो? कच्चा फटा पड़ा है। आपका पैंट गीला हो रहा है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। आपका कोट जो है काफी टाइम से आयरन नहीं हुआ है इसके आयरन नहीं अंदर। हुआ है। और जो है ये कटोरा आप जो लगा रखे हो, ये कटोरा बहुत पुराना है, कोई भिखारी फेंका हुआ है होगा वो है। बॉटल इंसान- आपकी ऐसी दिख रही है, बॉटल के ऊपर रैपर नहीं नहीं नहीं, दिख देखिए रहा है। देखिए देखिए इंसान देखिए रुझे, जंग लड़ेंगे। पैंट गीला है, हाथ में कटोरा है, पानी भीख में मांग रहे हैं और जंग की बातें कर जंग रहे हैं। लड़ेंगे। अपनी बीवी का जरा ध्यान दे लो, उसको खाने के जो है वो कर लो। जंग किससे लड़ना है, किससे लड़ना किससे? है जंग? जंग लड़ेंगे अपने हक के लिए लड़ेंगे। किससे सिंधु लड़ोगे? पानी के लिए लड़ेंगे। सिंधु में नदियाँ खून बन की नदियाँ बहाएंगे, पानी बंद किया है खून भारत की ने। नदियां बहाएंगे।